हेलो गाइस, आई एम असनासे एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ पोको X3 NFC का। चूंकि ये Xiaomi का डिवाइस है तो आप लोगों को पता ही होगा कि Xiaomi के डिवाइसेस कितने ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, जिनकी ज़्यादा बड़ी स्क्रीन और मतलब कमाल से स्पेक्स होते हैं। और इस डिवाइस को जिसको आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, इसके स्पेक्स भी बहुत ही कमाल के हैं। सबसे पहले तो 6.7 इंचज़ की इसकी स्क्रीन है और 6 GB रैम है इसका। कैमरे की अगर बात कर ली जाए तो कैमरा ही इसका मेन स्पेक है। इसमें आपको मिल जाते हैं 4 कैमरे और एक फ्लैश, जिसका डिजाइन सर्कल शेप में उन्होंने बनाने की कोशिश की और काफी ज्यादा कमाल का डिजाइन है यार इसके कैमरे का। और इसमें आपको सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मेगापिक्सल कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल मिल जाता है। चूंकि 4 सेंसर्स हैं, जिनमें से एक 64 मेगापिक्सल है, एक 13 और बाकी 2 मेगापिक्सल के 2 सेंसर्स हैं। अगर प्राइमरी कैमरा के स्पेक्स की तरफ चलें तो f1.9 के साथ एक वाइड एंगल सेंसर हमें मिल जाता है और उसके अलावा f2.2 के साथ एक अल्ट्रा वाइड सेंसर, f2.4 मैक्रो कैमरा एंड f2.4 डेप्थ सेंसर। LED फ्लैश भी आपको मिल जाती है, HDR और पैनारोमा तो ऑलरेडी एडेड है। और वीडियो फीचर्स की तरफ चल जाएं तो 4K में 30 फ्रेम्स पर सेकेंड आपको वीडियो क्वालिटी, हाईएस्ट वीडियो आप जो इससे रिकॉर्ड कर सकते हो 4K 30 फ्रेम्स में कर सकते हो और काफ़ी अच्छी वीडियो क्वालिटी है ये। इसको फर्दर टेस्ट करेंगे, एक सैंपल भी मैं ऐड कर दूंगा, आप देख सकेंगे कि वीडियो क्वालिटी इसकी किस तरह की है। और 1080p में बात करें तो 1080p में हमारे पास स्लो मोशन भी अवेलेबल है और 30 फ्रेम्स पर सेकंड में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन भी। 720p की बात करें तो 960 फ्रेम्स पर सेकंड का स्लोमो आपके पास आ जाता है जी। 960 फ्रेम्स पर सेकंड जो कि S9 में थे और काफ़ी ही ज़्यादा स्लोमो है, लेकिन 720 है। फिर भी 720 आज भी YouTube ने तो उसको HD से निकाल दिया है, लेकिन हमें और आपको भी पता है कि 720 HD ही है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी उसकी होती है। फ्रंट कैमरा की तरफ आ जाएं तो फ्रंट कैमरा हमें 20 मेगापिक्सल का सिंगल सेंसर मिल जाता है। कोई फ्लैश, कोई डुअल कैमरा का सेटअप नहीं लगा हुआ, बिल्कुल सिंपल सा एक कैमरा है जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है। सैंपल्स वीडियो में मैं इंक्लूड कर दूंगा। इसके दूसरे स्पेक्स की बात कर ली जाए तो इसमें आपको एंड्रॉइड 10 सॉफ्टवेयर मिलेगा। चिपसेट इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G आपको मिलेगा। CPU ओक्टा कोर और इसके अलावा GPU एंड्रीनो 618। और गेमिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा ये मोबाइल है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि आपके पास इतनी रेंज है कि आप इस मोबाइल को परचेज कर सकें, क्योंकि ये इतना फ्लैगशिप डिवाइस तो है नहीं और ना ही इतना महंगा डिवाइस है जो कि आप इसे परचेज ना कर सकें। और अगर आप इसे परचेज कर सकते हैं तो इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं मिलेगी, कम अज़ कम Xiaomi के डिवाइसेस के अंदर। और 6 GB रैम के साथ आपको 64 या 128 GB की स्टोरेज ऑप्शन मिल जाती है, जो कि काफ़ी सही है। अगर आपको गेम्स भी करनी है या वीडियो रिकॉर्डिंग, एडिटिंग, यूट्यूबिंग, जो भी आप इससे करना चाहें कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रोसेसर भी काफ़ी सही है और कैमरास भी। कैमरा में आपको मल्टीपल फीचर्स देखने में मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, मैं सारे एक्सप्लोर तो नहीं कर पाया। जिसमें आपको HDR मिल जाता है, पैनारोमा मिल जाता है, उसके अलावा मैक्रो शॉट और वाइड एंगल शॉट और जूम वीडियो रिकॉर्डिंग। उसके अलावा जब आप अपना 64 मेगापिक्सल का सेंसर यूज़ करते हैं तो तब आपको शार्प वीडियो क्वालिटी मिलती है। ये जो वीडियो अभी आप देख रहे हैं ये इसके प्राइमरी कैमरा से रिकॉर्ड की गई और आप देख सकते हैं कि कितनी डिटेल इसमें नज़र आ रही है फ्लावर की। उसके अलावा मैंने इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ भी कैप्चर की हैं जो कि फ्लावर्स की हैं और पोर्ट्रेट फ़ोटोज़ के सैम्पल्स भी मैंने ऐड किए हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी ये प्रोवाइड कर रहा है आपको। बाकी नॉर्मल फीचर्स सारे वही हैं जो इस तरह के डिवाइसेस में, हायर मिड रेंज डिवाइसेस में होते हैं। सो आप कुछ ज़्यादा कम एक्सपेक्ट भी ना करें और कुछ ज़्यादा भी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें वही होती हैं जो खासकर इन मोबाइल डिवाइसेस में आजकल आ रही हैं, हायर मिड रेंज डिवाइसेस में। और 40-45 हज़ार के करीब आपको ये मार्केट से मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ही मिड रेंज के अंदर ही आ जाता है, आप इसे हायर मिड रेंज कह लें। तो दोस्तों ये था Xiaomi Poco X3 NFC का कैमरा रिव्यू। मैंने सैम्पल वीडियो और पिक्चर्स ऐड कर दी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह की वीडियो इस कैमरा से रिकॉर्ड की जा सकती हैं। एंड अगर आप पूछें कि इसको आप यूट्यूबिंग के लिए या प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं इस कैमरा को, इस मोबाइल को परचेज़ करके, सो आई रिकमेंड दिस, बिकॉज इसका कैमरा इतना भी बुरा नहीं है कि आप इससे प्रोफेशनल वीडियो रिकॉर्डिंग ना कर सको। 64 मेगापिक्सल का सेंसर, आफ्टर ऑल इससे आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर सकते और अगर डे लाइट में बनाए तो आप इससे काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ जो मैं ऐड करना भूल गया, इसमें अगर आप यूट्यूबर और आपको थोड़े से सिनेमैटिक शॉट्स चाहिए, वो भी ट्रांजिशंस के साथ, बगैर
बगैर किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के। तो आपको इसके डिफ़ॉल्ट कैमरा के अंदर एक व्लॉग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसको आप ओपन करके सिनेमैटिक व्यू में शॉट्स ले सकते हैं, वो भी ट्रांजिशंस के साथ बगैर किसी एडिटिंग सॉफ्टवेयर के। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह का ये ऑप्शन है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और लाइक तो यार इस वीडियो को कर दो अगर यहाँ तक आ गए हो तो। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक मोबाइल कैमरा का रिव्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो।